ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जन्माष्टमी के दिन क्या करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। भाग 1। जन्माष्टमी के पावन दिन ये शुभ कार्य क्यों किए जाते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन किए गए कुछ शुभ कार्य हमारे घर के वातावरण को भक्तिमय और सकारात्मक बनाने की परंपरा से जुड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने पर घरों में दीपक क्यों जलाए जाते हैं, लड्डू गोपाल का अभिषेक क्यों किया जाता है, भजन कीर्तन क्यों किए जाते हैं और आधी रात को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इतनी श्रद्धा से क्यों मनाया जाता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन किन धार्मिक और शुभ कार्यों को करने की परंपरा है, जिनसे घर में प्रेम, भक्ति, सद्भाव और शांति का वातावरण बनाने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन इस कथा को केवल एक पूजा विधि समझकर मत सुनिए, क्योंकि इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। जिस घर में प्रेम, सत्य, सेवा और ईश्वर का स्मरण होता है, वहां मन को वास्तविक शांति का अनुभव होता है। भक्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का पावन पर्व है। मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए जन्माष्टमी केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन से बुरे विचारों को दूर करके प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म को अपनाने का अवसर भी माना जाता है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले घर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करें, पूजा का स्थान साफ करें और भगवान श्री कृष्ण के लिए एक सुंदर एवं स्वच्छ स्थान तैयार करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है, तो उन्हें श्रद्धा से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं, मुकुट और मोरपंख से सजाएं तथा उनके सामने दीपक जलाएं। यदि आपके पास विशेष पूजा की सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और प्रेम का भाव माना जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर कुछ समय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जिन लोगों को मंत्र का लंबा जाप करना कठिन लगे, वे केवल प्रेम से राधे कृष्ण या जय श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से करने से मन को एकाग्र करने और दिन को आध्यात्मिक भाव से शुरू करने में सहायता मिल सकती है। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन एक और बहुत सुंदर परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करना। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन और मिश्री का विशेष उल्लेख मिलता है, इसलिए भक्त प्रेम पूर्वक उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भोग का मूल्य नहीं, बल्कि भावना महत्वपूर्ण है। कोई भक्त केवल थोड़ा सा फल अर्पित करे और दूसरा व्यक्ति बहुत बड़ा भोग लगाए, भगवान के सामने दोनों का मूल्य उनकी श्रद्धा से होता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक गांव में माधवदास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो हर वर्ष जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करता था। उसके पास न सोने का सिंहासन था, न महंगे वस्त्र और न ही बड़ी पूजा की सामग्री। एक वर्ष उसके घर में इतना भी अन्न नहीं था कि वह भगवान को विशेष भोग लगा सके। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास श्री कृष्ण का नाम तो है। हम प्रेम से उन्हें वही अर्पित करेंगे जो हमारे पास है। उसकी पत्नी ने घर में बची हुई थोड़ी सी मिश्री निकाली और दोनों ने उसे भगवान कृष्ण के सामने रख दिया। फिर दोनों ने आंखें बंद करके कहा, हे कान्हा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में आपके लिए प्रेम है। हमारी यह छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में गहरा विश्वास था। भक्तों, यही जन्माष्टमी की सबसे सुंदर भावना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। लेकिन जन्माष्टमी के दिन केवल पूजा और भोग ही महत्वपूर्ण नहीं है।
एक ऐसा कार्य भी है जिसे यदि परिवार मिलकर करे तो घर का वातावरण प्रेम और भक्ति से भर सकता है। वह क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कौन सी कथा सुननी चाहिए और आधी रात के जन्मोत्सव के समय ऐसा क्या करना चाहिए जिसे भक्त विशेष श्रद्धा से करते हैं। जन्माष्टमी के दिन परिवार के सभी सदस्यों को कुछ समय एक साथ भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति अपने काम और मोबाइल की दुनिया में व्यस्त रहता है, इसलिए जन्माष्टमी का अवसर परिवार को एक साथ बैठकर भजन, श्री कृष्ण की कथा और भगवान के नाम का स्मरण करने का सुंदर अवसर बन सकता है। जब परिवार के लोग साथ बैठकर प्रेम से राधे कृष्ण का जाप करते हैं तो घर का वातावरण भक्तिमय और सकारात्मक महसूस होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनना या सुनाना बहुत सुंदर परंपरा है। नंद बाबा के घर कान्हा का आगमन, यशोदा मैया का वात्सल्य, गोकुल की गलियों में कृष्ण की बाल लीलाएं और माखन चोरी की उनकी मनमोहक कथाएं भक्तों के मन में प्रेम और आनंद भर देती हैं। इन कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और सरलता का भाव जगाना भी है। भक्तों, जन्माष्टमी की रात जैसे जैसे आधी रात का समय निकट आता है, भक्तों का उत्साह बढ़ने लगता है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा की जाती है। मध्यरात्रि में श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाना जन्माष्टमी की प्रमुख परंपराओं में से एक है। भक्त भगवान का अभिषेक करते हैं, उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं, मुकुट और मोरपंख से सजाते हैं और आरती करते हैं। उस समय पूरे परिवार को मिलकर श्रद्धा से कहना चाहिए, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, हे नंद लाल, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना, हमारे मन से क्रोध और अहंकार दूर करना और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। लेकिन भक्तों, जन्माष्टमी के दिन एक और ऐसा कार्य है जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, दान और सेवा। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, फल दें, वस्त्र दें या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, किसी परेशान व्यक्ति की सहायता करना और जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना भगवान की भक्ति को व्यवहार में उतारने का सुंदर तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म और निस्वार्थ भाव का महत्व समझाया है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन केवल अपने लिए सुख मांगने के बजाय दूसरों के सुख की भी प्रार्थना करें। मान लीजिए किसी घर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई हर वर्ष जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी पूजा करता था, लेकिन किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं करता था। छोटा भाई साधारण पूजा करता था, लेकिन हर जन्माष्टमी पर अपने भोजन का एक हिस्सा किसी भूखे व्यक्ति को अवश्य देता था। एक दिन दोनों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, भगवान श्री कृष्ण किससे अधिक प्रसन्न होंगे? पिता ने कहा, जो भगवान को भोग लगाकर स्वयं खाता है वह भक्त है, लेकिन जो भगवान को भोग लगाने के साथ किसी भूखे को भी भोजन कराता है वह भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में उतारता है। भक्तों, इस बात का अर्थ यही है कि भक्ति केवल पूजा की थाली में नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन घर में झगड़ा, कटु वचन, क्रोध और किसी का अपमान करने से बचने का प्रयास करें। पूरे दिन मधुर वाणी बोलें और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम से रहें। यदि किसी से पुरानी नाराजगी है तो उसे समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस घर में भगवान कृष्ण की पूजा हो और उसी घर में लोग एक दूसरे से द्वेष रखें, वहां पूजा का वास्तविक संदेश अधूरा रह जाता है। और अब आती है एक बहुत महत्वपूर्ण बात। जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय घर में ऐसा कौन सा संकल्प लेना चाहिए जो पूरे परिवार को धर्म, प्रेम और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। भक्तों, अब हम इस पावन कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। पिछले दोनों भागों में हमने जाना कि जन्माष्टमी के दिन घर की स्वच्छता, भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार,
दीपक जलाना, भोग लगाना, कथा कीर्तन करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और परिवार के साथ भगवान का स्मरण करना कितना सुंदर आध्यात्मिक अवसर बन सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या केवल ये सब करने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा संदेश भी है? भक्तों, जन्माष्टमी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि श्री कृष्ण की भक्ति केवल एक दिन की पूजा नहीं, बल्कि पूरे जीवन जीने की एक कला है। यदि हम जन्माष्टमी की रात भगवान के सामने दीपक जलाएं, लेकिन अगले दिन किसी से झूठ बोलें, किसी का अपमान करें, परिवार में क्रोध करें या किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह फेर लें, तो हम उस पर्व के वास्तविक संदेश को पूरी तरह नहीं समझ पाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और गीता के उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए, फल की चिंता में डूबे रहने के बजाय सही कर्म पर ध्यान देना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जन्माष्टमी के दिन भगवान के सामने बैठकर एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। हे श्री कृष्ण, आज से मैं अपने घर में प्रेम और मधुर वाणी रखने का प्रयास करूंगा। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करूंगा। किसी जरूरतमंद की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करूंगा। गलत रास्ते से बचूंगा और कठिन समय में आपका स्मरण करते हुए सही कर्म करने का प्रयास करूंगा। भक्तों, ऐसा संकल्प हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा दे सकता है। जन्माष्टमी पर एक और महत्वपूर्ण कार्य, परिवार में प्रेम बनाए रखें। कई बार घर में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाता है। भाई भाई से नाराज हो जाता है, पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है या माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ जाती है। जन्माष्टमी का दिन इन दूरियों को कम करने का सुंदर अवसर है। यदि किसी अपने से नाराज है तो उस दिन पहल करके कहिए, जो हुआ उसे भूल जाए। आज हम श्री कृष्ण के सामने अपने रिश्ते को फिर से प्रेम से शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रेम और संबंधों की मिठास का विशेष स्थान है। जरूरतमंद की सहायता करें। यदि संभव हो तो जन्माष्टमी के दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, किसी बच्चे को फल दें, किसी वृद्ध की सहायता करें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। सेवा का उद्देश्य दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी को ये बताना आवश्यक नहीं कि आपने कितना दान किया। निष्काम सेवा का भाव ही सबसे सुंदर भाव है। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बांटें। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाएं। माखन, मिश्री, फल, पंचामृत या घर में उपलब्ध सात्विक भोजन अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद प्रसाद को परिवार और अन्य भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक बांटें। प्रसाद बांटने का अर्थ केवल भोजन बांटना नहीं है। ये हमें सिखाता है कि भगवान से प्राप्त चीजों को अकेले अपने तक सीमित न रखकर दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किन बातों से बचें? भक्तों, यदि हम इस दिन शुभ कार्य करते हैं तो कुछ बातों से बचने का प्रयास भी करना चाहिए। अनावश्यक क्रोध, झूठ, छल कपट, किसी का अपमान, नशे जैसी बुरी आदतों और व्यर्थ के विवादों से दूर रहना शुभ माना जा सकता है। सबसे जरूरी बात, किसी भी धार्मिक नियम को लेकर भय पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग परिवारों और परंपराओं में जन्माष्टमी मनाने के तरीके अलग हो सकते हैं। अपनी श्रद्धा, स्वास्थ्य और परिस्थिति के अनुसार पूजा करें। यदि किसी कारण से व्रत रखना संभव नहीं है तो भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, भजन, कथा सुनना और अच्छे कर्म करना भक्ति का सुंदर मार्ग है। भक्तों, अब आइए भगवान श्री कृष्ण के सामने अंतिम प्रार्थना करें। हे नंदलाल, हे मुरलीधर, हे द्वारकाधीश, हमारे घर में प्रेम बनाए रखिए। जहां मनमुटाव है वहां समझ पैदा कीजिए, जहां चिंता है वहां धैर्य दीजिए, जहां दुख है वहां आशा दीजिए और जहां अहंकार है वहां विनम्रता दीजिए। हमारे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रसन्न और सद्मार्ग पर रखिए। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ न छोड़ें।
हमारे घर में आपकी भक्ति, सत्य, सेवा और प्रेम का दीपक सदैव जलता रहे। भक्तों, जन्माष्टमी का वास्तविक चमत्कार यही है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर जन्म ले, हमारे विचारों में प्रेम के रूप में, हमारे कर्मों में धर्म के रूप में और हमारे व्यवहार में करुणा के रूप में। जिस दिन हमारे मन से क्रोध कम होने लगे, जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करने लगे, जब परिवार में एक दूसरे को समझने लगे और जब कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखें, समझिए कि हमारे जीवन में श्री कृष्ण के संदेश का प्रकाश बढ़ रहा है। इसलिए इस जन्माष्टमी पर केवल घर में दीपक मत जलाए, अपने हृदय में भी प्रेम और भक्ति का दीपक जलाए। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, नीला दिल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु।